हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरिफ सैनी और अपने इस चैनल पर हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जिसके अंदर हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का। ये अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज क्लास 11th और क्लास 12th की होंगी, यानी कि क्लास 11th की अकाउंटेंसी और बीएसटी, क्लास 12th की अकाउंटेंसी और बीएसटी का कंप्लीट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस आपको दिया जाएगा, जिसमें हम एनसीईआरटी और जो प्राइवेट बुक्स होती हैं उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको सोल्व कराएंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराया जाएगा। तो अगर आप अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को बेटर करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं और वो भी इजी वे में सीखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और धीरे धीरे हम छोटी छोटी वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो हर एक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी इस चैनल पर डलने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन द क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ये आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि फर्स्ट बुक से रिलेटेड है। और इस चैप्टर में जो पार्टनरशिप फर्म है उसके बेसिक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से और इजी वे में, इजी लैंग्वेज के साथ हम इसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। तो पहले हम नॉर्मली अपने ही वर्ड्स में बात करेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मीनिंग होता है कि भाई जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के, यानी टू और मोर पर्सन मिलकर के किसी बिजनेस को कैरी करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। यू नो वेरी वेल कि जो बिजनेस होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से किए जाते हैं, यानी बिजनेस को करने का जो एक मेन मोटिव होता है, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो उसी तरह से पार्टनरशिप भी एक बिजनेस है, तो पार्टनरशिप का भी करने का जो एक मोटिव होता है वो भी प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो जब टू और मोर पर्सन मिलकर के किसी भी बिजनेस को कैरी करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। बट पार्टनरशिप एक्ट जो बनाया गया है 1932 में, उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Indian Partnership Act, Indian Partnership Act 1930। दोस्तों, ये एक्ट बना था 1932 में, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से जाना गया। और इसकी सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन में बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो क्या बोला गया है पहली लाइन के अंदर कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी जो पार्टनरशिप है वो लोगों के बीच का एक रिलेशन है। पार्टनरशिप लोगों के बीच का रिलेशन है। अब ये जो पर्सन है, यानी ये जो लोग हैं, ये कौन है? अब इनके बारे में आगे बोला जा रहा है कि हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ profits of a business, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है जो अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए
एग्री होते हैं। यानी जो बिजनेस फर्म उन्होंने शुरू की है, जिस भी नाम से शुरू की है, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो आपस में क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। किसके प्रॉफिट को, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा। अब ये जो बिजनेस है ये किसके थ्रू कैरी किया जाएगा, किसके थ्रू चलाया जाएगा, तो कैरिड बाय ऑल, कैरिड बाय ऑल और any of them acting for all। तो ये डेफिनेशन दोस्तों यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग हम फिर से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप क्या है, लोगों के बीच का एक रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, ऑफ अ बिजनेस, जो कि किसी बिजनेस से रिलेटेड होता है। कैरिड बाय ऑल, और ये जो बिजनेस होता है कैरिड बाय ऑल यानी सभी पार्टनर्स के थ्रू चलाया जाता है। यानी कि इसका मीनिंग हो गया कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सारे पार्टनर्स एक्टिविटी जितनी भी होती है बिजनेस के अंदर उसमें इन्वॉल्व होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में सपोज दैट 3 पार्टनर्स हैं, तो उनमें से कोई एक ही पार्टनर पार्टनरशिप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है और बाकी जो 2 पार्टनर होते हैं वो रेस्ट पार्टनर होते हैं, या वो ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में। तो भी एक पार्टनर के थ्रू भी बिजनेस को कैरी किया जा सकता है। तो ये बात जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स के थ्रू बिजनेस को कैरी किया जाएगा। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। तो आज की इस वीडियो में केवल हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पार्टनरशिप का मीनिंग अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए और कंटेंट लेकर आए और वीडियो लेकर के आए। थैंक यू वेरी मच।